तो जी आज हम आव्या के लिए कुछ चीज़ें लेके आए अपने साथ। तो ये देखो ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग और जैसे ही बाहर आए तो बाहर का नज़ारा इतना सुंदर था क्योंकि तो कल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, रात में हवा तक नहीं चल रही थी और आज सुबह सुबह मौसम देखा तो बढ़िया बारिश हो रही है। और जो हमारा ट्रिप था काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। अच्छी चीज़ ये कि किसी को ज़्यादा दर्दें नहीं आई और सेकंड बात ये कि कोई बीमार नहीं हुआ। आव्या को लेके हमारे को थोड़ा डर था कि कहीं ये बीमार ना हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आव्या भी बिल्कुल बढ़िया ठीक है और बढ़िया भी खेल रही है। और वही मैं सोच रही थी कि मैं कहा धूप क्यों नहीं लग रही है, धूप कहाँ से लगेगी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बिल्कुल बढ़िया रिमझिम बारिश हो रही है। तो इतनी ठंड नहीं हुई है जितनी यहाँ पे बारिश के बाद हो जाती थी, बट चलो कोई नहीं, इतनी भी ठंड हो जाए तो ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं इस व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। जय हो तारा देवी माता, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो अब मैं इसी की बात कर रही थी। आप मौसम देखो, अब ये नहीं पता कि कितनी देर बारिश आती है क्योंकि जो काले बादल है वो सारे उड़ रहे हैं। तो हो सकता है इसके बाद मौसम साफ़ भी हो जाए, बट ये है कि काफ़ी ड्राई हो गया था। तो अच्छी चीज़ है कि बढ़िया बारिश हो गई और थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडी हवा चल रही है तो काफ़ी अच्छा है। और नीचे बिल्कुल हो चुका है गिल्ला, यहाँ संभल के चलना पड़ेगा। और अपने घर, ओहो राधे राधे, पहले राधे राधे बोलो। ओहो, तो अपने घर आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जहाँ मर्जी रह लो पर एंड दी एंड आपको अपना ही घर, अपने ही घर आना पड़ता है और अच्छा भी लगता है। तो आव्या को बढ़िया यहाँ सुबह सुबह उठ गई है और खेल रही है। और अभी मैं हुई हूँ सफाई करके फ्री। अब बनाऊँगी आव्या के लिए ब्रेकफास्ट क्योंकि आव्या के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। और अक्षय भी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थकावट तो है, वो उन्होंने तो इतनी ड्राइविंग की है और ऊपर से आव्या को भी उठाया तो उनकी थकावट तो हमसे भी ज़्यादा है। तो अभी उनको सोने देते हैं, मैं और आव्या तब तक ब्रेकफास्ट करते हैं। राधे राधे अक्षय जी। राधे राधे जी। तो कैसा रहा, हो गया रेस्ट आपका? नहीं अब ठीक है, अब बढ़िया है। होता ही एक दो दिन तक वो थकान तो रहती है। कल हमने पूरे दिन रेस्ट किया है, हमने कुछ शूट नहीं किया इस वजह से क्योंकि हमको प्रॉपर रेस्ट चाहिए था। और घर में आके तो ज़्यादा थकावट फील हो रही थी, ऐसा लगता। हमारा एक एडवांस का ब्लॉग बना हुआ था तो हमने रेस्ट भी किया और इतने कपड़े भी धोने को थे, फुल मशीन थी, सारे कपड़े धो के। और अच्छी चीज़ ये कि वो हमने कल धो लिया क्योंकि आज मौसम खराब है। सुबह से बारिश लगी है। वैसे तो हम लोगों ने मॉल रोड जाना था काम से, तो देखते हैं अगर मौसम खुल जाता है कुछ टाइम में तो चले जाएंगे। वैसे तो हमें जाना ही है क्योंकि मेरा कुछ काम है, फिर एक दो दिन के बाद फिर देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो दिलाइक शिव जी को फ़ोन आ गया है। तो जी इसी के साथ घर से मैं निकल चुका हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं जी मॉल रोड। वैसे तो सोचा था कि आज भी रेस्ट करेंगे, बट ये है कि कुछ दिनों में गांव निकलना है और मौसम 2-3 दिन के लिए ख़राब है। अभी भी सुबह से बारिश ही लगी है, बट फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा रुक गया है। तो सोच रहे कि मॉल वाला काम करवा देते हैं क्योंकि वो यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है और संजौली में भी नेहा को कुछ काम है, तो जितने हो सकते उतने काम करवा लेते हैं। और आज पापा भी शिमला आ रहे हैं क्योंकि टाइडमैन की 2-4 पेटियाँ हैं, बस उतना ही बना है। बाकी वो जो तोते होते जिन्हें हम शुए बोलते हैं उन्होंने खा लिए सारे सेब। तो जितना माल बचा वो हम लोग मंडी में लेके आ रहे। तो देखते हैं, उनका भी इंतज़ार करेंगे, शाम को मिलते हैं उनसे। और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे क्योंकि गाड़ियाँ दोनों नीचे ही खड़ी है। मुझे खुद याद नहीं था, मुझे लगा कि वैगनार ऊपर ही खड़ी है, बट अब इसलिए मैं पहले निकल गया हूँ। जब तक नेहा और आव्या ने रेडी होना है मैं गाड़ी लेके ऊपर पहुँच जाऊँगा। तो थकान की बात करूँ तो हल्की हल्की सी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, पर मज़ा आ गया। और आप लोगों से बात करेंगे तो हम लोग ब्लॉग बनाएंगे इस बारे में कि हमारे होम स्टेज़ के एक्सपीरियंस कैसे रहे और हर एक होम स्टे के बारे में डिटेलिंग। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि किस होम स्टे के बारे में क्या आपको पता करना है। जो रही रेट की बात तो वो आप अपने पर्सनल लेवल पे उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी डीलिंग पे, आप कैसे डील करते हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या है, कितने लोग हैं। तो बाकी हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे अगर आप लोगों को चाहिए। और हमारा ट्रिप कैसा रहा और यूलाकंडा में हमने क्या किया, कैसे करना है, अगर इसके बारे में भी जानना है और आप लोग प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना। हम इस चीज़ पे भी एक वीडियो जल्दी ही बनाएंगे। तो जी मैं पहुंच चुका हूं गट्टू भाई की शॉप के पास और अभी इंतज़ार कर रहा हूं नेहा और आव्या का। तो वो लोग अभी पहुंचे नहीं हैं, बस आने ही वाले। तो देखता हूं आगे जाके कहां पहुंचे वो लोग। तो इसी के साथ नेहा और आव्या भी पहुंच चुके हैं और ये देखो आव्या खुद चल के आ रही है। अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी कराना पड़ेगा इसको चलाने की, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसको उठाना भी मुश्किल है अब धीरे धीरे। नेहा
इतना भी कर लेती है, ये भी बहुत है। अदरवाइज़ बच्चे के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको उठाना। तो जी हम लोग निकल चुके हैं और कैमरे को पकड़ना थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इसकी स्क्रीन थोड़ी सी मतलब इसकी स्क्रीन ख़राब हो गई है। तो बट हम फिर भी इसको प्रयोग में ला रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, इसकी जब स्क्रीन फ्लिप करते थे तो लैंडस्केप में खुद ही शूट करता था, बट अब वो स्क्रीन ही ऊपर नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने जो है ना पोर्ट्रेट में ही वो सेटिंग कर ली है लैंडस्केप। अभी फिलहाल हम लोग सोच रहे हैं कि चंडीगढ़ जाना रहने देते हैं क्योंकि अभी हम इतना ट्रिप करके आए हैं और थके हुए भी है। फिर इतना दूर जाओ फिर और टाइम लगेगा, इससे अच्छा भी जितना हम सोच रहे हैं कि अभी चल रहा है तो चलने देते हैं और सेटिंग हो भी चुकी है। अब ये है कि अगर ये हमें तब तक अगर ये मतलब जब तक हम गांव में तब तक ये बढ़िया चलेगा तो हम लोग चंडीगढ़ जाके इसको दिखा देंगे, नहीं तो फिर हम सोच रहे हैं कि हम दूसरा ही कैमरा हाँ क्योंकि अब फ़ोन से शूट करने की आदत जा चुकी है। अक्षय की बात सही है, जब मैं मिनी व्लॉग भी शूट करती हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लगता है क्योंकि कैमरे की आदत आता है वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। मैं तो अपना बताऊँ तो मतलब कॉन्फिडेंस का भी नहीं है, मोबाइल में एंगल लेने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, इसमें आप सेट कर सकते हो। तो ये एक फायदा और हैंडी है वो, ऐसा नहीं है कि। और दूसरा एक और चीज़ है कि जब इससे शूट करते तो सामने वाले को ऐसा फील ही नहीं होता, वो नेचुरल रहता है। और अगर उसको कैमरे ऐसे फ़ोन से शूट करो तो एकदम घबरा जाता है कि पता नहीं क्या बोलना है। बस इसमें कि जब भी शूट करेंगे तो एंगल का पता होना चाहिए क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी आ रही है तो ऐसा ना हो कि कोई बंदा कट जाए। ये भी है। तो अभी मौसम तो ठीक ही है, अभी बारिश नहीं हुई है पर सुबह के टाइम बहुत बढ़िया बारिश हो रही थी। तो अभी हमारे जो काम है वो निपट जाए बढ़िया और बारिश ना लगे, बाकी तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं लिफ्ट। बट लिफ्ट की पार्किंग में मुझे लग रहा है कि आज हमें बहुत ही मुश्किल होने वाली है पार्किंग मिलने में। हमने कभी इधर नहीं मिलती होगी, लगती तो है बट बाइक ज़्यादा लगता है ना इधर। और जिस हिसाब से ट्रैफिक है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद ही पार्किंग होगी, पर पार्किंग निकल रही है, गाड़ियाँ निकल रही है सॉरी। देखते हैं यार क्या बनता है। शिमला में बड़ा मुश्किल हो गया इस थोड़ा सा भी मौसम बढ़िया हो जाए तो यहाँ पार्किंग फुल हो जाती है। सोचो यहाँ पे इतने टूरिस्ट है, किन्नौर साइड इतने टूरिस्ट है, ओ भाई साहब सही बात है। इस साल पता नहीं सबने ही प्लान बनाया बाहर जाने का, बहुत लोग जा रहे हैं, पर अच्छी चीज़ है, चलो एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसी के साथ निराशा के साथ हमें जाना पड़ रहा है जी वापस। और ऑल्टरनेट ये है कि हम छोटे शिमला में गाड़ी खड़ी करें फिर जाए, तो अभी इतनी मौसम मैं अभी चल नहीं सकते इतना, मौसम भी थोड़ा वैसा ही है। तो सोच रहे हैं कि चलो एक आध दिन बाद सोच रहे हैं कि अभी फ़ोन में ही निपटा देते हैं जो कुछ है, अगर होता है तो फिर हम 2-3 दिन के बाद देखेंगे। बट ये है कि मुझे लगता है गाड़ी से अच्छा ना हमारे को बस में आ जाना चाहिए। आव्या की दिक्कत होती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा है कि आव्या को मैं घर छोड़ के भी नहीं आ सकती क्योंकि अभी ये रहती भी नहीं है। तो चलो 1-2 दिन में देखेंगे। तो गाँव जाने से पहले जा रहे हैं जी संजौली, क्योंकि संजौली में भी हमें काम है, तो हम सोच रहे कि संजौली वाला तो खुद ही जाके करना बस पड़ेगा। ये है कि आज छुट्टी है तो पार्किंग वहाँ पे भी पर नहीं, वहाँ का तो हम कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो हम देख ही लेंगे। अभी तो आव्या भी सो रही है तो उसको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो राउंड मार के बढ़िया आउटिंग होके बाहर देख लेंगे आते जाते। तो ये देखो आप, हम किस्मत वाले थे कि हम वहाँ तक भी पहुँच गए, ये जहाँ टॉयलेट तक पहुँच गए इधर, ये कि हम फंसे नहीं है। हाँ। अब ये है कि अब तो जिस हिसाब से जाम है तो ये वह लगता ही जाएगा। हाँ, और संजौली को देखते हैं अभी कैसा रहता है वहाँ पे। मेरे को लगता है मतलब लोकल का जाम वहाँ ज़्यादा रहता है, टूरिस्ट का इतना जाम होता नहीं है। यहाँ पे टूरिस्ट का होता है क्योंकि मैक्सिमम मॉल जाते हैं। और इस बारी तो ऊपर किन्नौर साइड पे बहुत ज़्यादा गए हैं, मतलब इस बारी टूरिस्ट यहाँ पे बहुत है। तो जी आप लोग भी बोलोगे कि आज तो पूरे व्लॉग में आप लोगों ने इतना जाम ही दिखाया, पर हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी। अब संजौली साइड आए, अब यहाँ देखो आप, मैं तो परेशान हूँ। ये शिमला में रहना भी अब मुश्किल हो गया है, नहीं तो शिमला ऐसी जगह थी जहाँ इतना ट्रैफिक नहीं लगता था। बट अब देखो, अब कहीं टाइम से पहुँचना है, पहुँच नहीं सकते। उस टाइम हम किन्नौर मतलब नारकंडा जा रहे थे, तब भी हम 1-1.5 घंटे इस ट्रैफिक में फंसे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें शिमला से बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए एक्सटीरियर्स में। पर ये है कि फिर सारी फैसिलिटी शिमला के अंदर है, तो आना जाना उतना ही दूर है। अब आव्या भी स्कूल जाएगी तो हमें शिमला में तो रहना ही पड़ेगा, और हमारा जो सारा काम है वो भी शिमला ही है, तो उसको हम छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, अक्षय का कोई भाई होता
तो हम जरूर चले जाते बट ऐसा है नहीं वो अब। चला जाता है, हाँ, हम यहाँ ले लेते हैं। तो अब अक्षय को बगीचा भी देखना है आने वाले टाइम में, और जो थोड़े बहुत हमने बिजनेस स्टार्ट किए है वो भी देखना है। तो सबसे पहले तो दिलाई साहब मुझे गाड़ी सीखनी है, ताकि मैं खुद आ से जाम में आ जाओ इसमें। मैं सही बोल रहा हूँ, आ जाओ शिमला में, ताकि हम लोग मतलब मैं अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज कर सकूं, अक्षय को परेशान करने की जरूरत ना पड़े। चलो जरूर सिखाएंगे। तो आज ये छुट्टी है, तो इस वजह से संजौली की थोड़ी चहल पहल कम है स्टार्टिंग में। आगे मेन बाजार में तो पता नहीं, शाम को तो देखो आफ्टर 5 तो यहाँ पे चहल पहल होती है, पर अभी एक ही गाड़ियाँ हैं देखो अब। और मेरा ये समझ नहीं आ रहा कि ये गाड़ियाँ अगर वहीं जा रही हो जहाँ हम जा रहे हैं, फिर नीचे से घूम के चल पड़ेंगे। चलो देखते हैं। आव्या भी उठ चुकी है, तो अभी आव्या नज़ारे ले रही है संजौली के। आबू दीदी, आव्या को दीदियों से बहुत प्यार है, इसको जहाँ देखो वहाँ दीदियाँ मिल जाती है। कू भी देखो, लियो हाय, लियो कहाँ गया? लियो इधर को आएगा वो, उससे क्रॉस नहीं हो पा रहा बेटा अभी। ये आ गया, ये देखो लियो आवाज मारो आबू, आ गया लियो। है। तो यहाँ से जो ट्रैफिक है वो डिवाइड हो रहा है, तो अंदर को कम है, बाकी कोई आइडिया है नहीं, अभी आगे ही पता चलेगा। तो अभी हम लोगों को विशाल जाना है, अगर वहाँ पे पार्किंग नहीं मिली तब तो हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अंदर जाने के लिए पार्किंग मिलनी बहुत ज़रूरी है। और कुछ मैसेज मुझे आए हैं किन्नौरी बास्केट के, मतलब बोला है मुझे कि अगर आपको किन्नौरी बास्केट चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो अच्छी चीज़ ये है कि अभी तो शायद मैं गांव जा रही हूँ, तो अभी तो बोल के कोई फ़ायदा भी नहीं है। जब मैं गांव से वापस आऊँगी तो पक्का मैं अब बास्केट ज़रूर लूँगी। अक्षय ने भी नहीं देखा किन्नौरी बास्केट, है ना? मैंने मेरी बुआ के पास देखा था, वो मुझे बहुत सुंदर लगा था। वो उनकी शायद ननद नहीं, देवरानी है किन्नौर से, वो लेके आए थे, तो वो मुझे तब से बड़ा अच्छा लगा था। मैं कहा मैं कभी जाऊंगी तो मैं भी लेके आऊंगी, बट मेरी किस्मत में था नहीं। हम लोगों ने गलती करी कि जब हम लोग किन्नौर से नीचे उतर रहे थे तो हमें कौन सी जगह थी वो, टापरी में पूछना चाहिए था, वहाँ पक्का मिलना था। तो यहाँ तो जी संडे हो चाहे मंडे हो, हर टाइम ही क्राउड रहता है। तो यार देखो बढ़िया क्राउड है यहाँ पे तो। और यहाँ की दिव्या बोल रहा था टाइमिंग भी चेंज कर दी है अब तो। हो सकता है भाई, ऐसा ना हो कि अक्षय हमारे को आगे जाके वापस आके पार्किंग में गाड़ी लगा के हमें भी इन लोगों की तरह पैदल ही जाना पड़ जाए वापसी। इतना नहीं हो पाएगा अभी तो थकान में इतना अभी नहीं। आजकल तो आप अभी बिल्कुल शांत है। अभी तो इसकी रिकवरी क्या होनी हमारी भी नहीं हुई अभी तो। हाँ ये तो है। तो एक अच्छी चीज़ है कि हमें यहाँ तो कम से कम पार्किंग मिल गई। यहाँ सुबह मतलब यहाँ इन्होंने बाहर कपड़े लगाए होते थे, बट आज नहीं है बारिश की वजह से। तो अभी चलते हैं फटाफट से, और लंच टाइम भी हो रहा है और पेट में भूख लग रही है। खाने चलते हैं इसके बाद गाड़ी में कि वहाँ वॉकिंग, वहाँ चल पड़ेंगे, बड़ी क्राउड नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जी हमारा विशाल का काम भी हो चुका है। तो आज अक्षय और आव्या ने काफ़ी टाइम दे दिया मुझे। फिर बाद में तो आव्या जिद करने लग गई थी, उसको एक गाड़ी पसंद आ गई थी, भाई उसके पीछे ही पड़ गई थी। बट अभी इसके काम की है नहीं, क्योंकि काफ़ी छोटी है। जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसके लिए हम ज़रूर गाड़ी लेंगे। और इसके पापा तो लेने भी लग गए थे, तो मैं कहा यार अभी जब ज़रूरत नहीं है और अभी ये बहुत छोटी है तो अभी ले जाके कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अक्षय बस गाड़ी बड़ी मुश्किल से उसको ऊपर लेके आए हैं। तो बस अक्षय भी बिलिंग करवा रहे थे, उसके बाद फिर वो आएंगे तो हम लोग निकलेंगे। और लंच टाइम भी हो गया तो कुछ खा के ही जाएंगे। अभी मौसम ये है कि ख़राब तो है पर बारिश नहीं हो रही है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो अक्षय को पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। हाँ जी, क्या बिस्किट? बस आगे ना हम रुकेंगे बेटे, और आपका लंच मामा साथ लाइए, फिर हम खाएंगे। यस मामा। अच्छा क्या खाएंगे फिर हम? कहाँ खाएंगे? ओह बिना खाए। तो फाइनली अक्षय भी आ चुके हैं। तो गर्मी में गाड़ी में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं और आ गया बहुत परेशान हो गए थे। हो गया हाँ, तो बस हमारा काम हो चुका है। हम लोग निकलते हैं और कहीं खाने का देखते हैं, उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ। तो अब अक्षय और आव्या ने जैसे मैंने कहा काफ़ी साथ दिया। तो जी हम लोग वापस ही घर आ गए हैं, क्योंकि वर्लीज में भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। और आव्या भी परेशान कर रही थी, तो हमने सोचा कि चलो
अब इसको घर भी ही चले जाते भूख हैं। लग गई होगी और मैं खाना लेके आई हूँ साथ में, तो चलो घर पे ही खिलाते हैं। तो इसके लिए हम लेके आए हैं थोड़ी बहुत चीजें, अब इसको पढ़ाते भी है। इसके लिए हम कलर्स, ले लो। हम और भी बहुत सी चीजें लाएंगे। चलो इसको देख हाँ, देख के बच्चे ले। ज्यादा सीखते हैं। बाकी देखते हैं, इसको बिठाना भी और एक वहाँ बहुत पे बड़ा इसको टास्क है। साइकिल बाइक पसंद आ गई थी guys। तो वो ऐसे चलती थी, बटन उसका ऑन होता तो उसमें नीचे एक्सीलेटर बना है। बड़ी मुश्किल से उतारी है वहाँ से। अभी बहुत छोटी है, मैं वही बता रही थी आपको कि ये बहुत छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाए ना तो बड़ी सी गाड़ी ले सकते हैं। तो ये पहला बच्चा है जिसको गाड़ी में इंटरेस्ट है। लड़कियां वैसे मैक्सिमम नहीं होती है। डॉल्स डूल्स को तो ये देखती ही नहीं है, इतनी सारी डॉल्स थी, कुछ था नहीं, इसका दिमाग गाड़ियों में ही था। बॉल और गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी ऐसे। स्पोर्ट्समैन की बेटी है ना, तो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है इसको फिलहाल के लिए। अभी जाते हैं नीचे। अभी वैसे पापा ने भी आना है आज, तो शाम के डिनर की तैयारी भी करेंगे और बढ़िया अभी अपने दादी से भी मिलेगी। तो जी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। सामान काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि कुछ फल सब्जियां भी लेके आनी थी और कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो बस अभी फटाफट से मैं और अक्षय आए नीचे। और आते ही मैंने हैंड वॉश करके सबसे पहले राइस लगाई क्योंकि भूख भी लग रही है। और जितनी देर हमारा लंच बनता है उतनी देर आव्या को खिला देती हूँ क्योंकि इसका भी बेचारी का टाइम हो गया, तो इसको तो अलग ही शरारती है। अभी इसने बेड पे जाना है क्योंकि इसको मक्की दिखती होगी, तो अक्षय मक्की लेके आया है। वो मैं लाया हूँ जी सीजन की पहली मक्की पता नहीं कैसी होगी, बोल तो रहे थे ठीक है। तुमने खाई तो है? नहीं मैंने तो खा ली ना, आप लोगों को नहीं पता कैसे लगी। ये खानी है? दाने ना फंस जाए, दांत ही नहीं मार पाएगी। अब देखिए इसमें ही रह जाता। ऐसे काम मत करो। उतनी अच्छी नहीं है। तो जी आज हम आव्या के लिए कुछ चीज़ें लेके आए अपने साथ। तो ये देखो, ये अभी तो मैंने तो कुछ कलर्स है और कलरिंग बुक लेके आए हैं, कुछ एनिमल्स लेके आए हैं, सो दैट अब धीरे धीरे इसको हम बताते रहेंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि 3+ में तो प्लेइंग स्कूल भी जाना पड़ेगा आव्या को। बुक ही नहीं करते, आ जाओ मम्मा बताएंगे। और ABC भी लेके आया है जो बोर्ड में फिक्स होता है ये, तो इसको ये भी सिखाएंगे। चलो कलरिंग करेंगे, ठीक है? जैसे मम्मा करेंगे फिर वैसे करना है, ठीक है? पिंक कलर है ना? पिंक कलर यहाँ करो। ये वाओ, दादाजी का ये क्या बात हुई? अब सब कुछ दिखाएगी। दादाजी कहाँ है? ये है दादाजी। दादाजी जल्दी बोलिए। कहाँ है दादाजी? ये है, आज पूरा शरारती करने को मिलेगा दादाजी। ये कैसी खुशी है। दादाजी को अपने टॉयज दिखा दो, जल्दी दिखा दो टॉयज। ये और भी, हेलो, और क्या लाए हो आप? इतनी खुशी। हेलो। तो इसी के साथ कुछ एप्पल्स पापा लेके आए। तो ये होती है जी टाइड मैन वेराइटी, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का रहता है। तो ये देखो इस तरह का रहता है, आधा लाल आधा हरा। और ये देखो इस बारी ओलो ने क्या हाल किया है सेब का। और 5 हाफ बॉक्स बने हैं सिर्फ इस बारी सेब काफी ज्यादा कम है। हाँ। तो ओले आ गए, उस वजह से बचा ही कुछ नहीं है। और दादाजी आए, उसने शरारती शुरू कर दी है। तो इसका इंतजार था कि चलो थोड़े बहुत आ जाते तो खाने के लिए हो जाते। शुरुआत हो जाती। देखते कल कैसा रहता है, क्या रेट बिकता है हाफ बॉक्स टाइड मैन, क्योंकि फुल पेटी लाइक माल ही नहीं था, आधे से ज़्यादा शुओं ने खा लिया था, जिनको हम तोते बोलते हैं। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।